साथियों नमस्कार। हिंदी में हम समास आपको पढ़ा चुके हैं। समास पढ़ा रहे थे, लगभग सभी समास हमने बता दिए हैं। जितना हमसे हो सका हमने आपको समास के बारे में बताया और हमें उम्मीद है कि आपने उसका नोट्स भी बना लिया होगा। आज हम चाहेंगे कुछ उसकी प्रैक्टिस आपको करा दें। कुछ हम किताब के सवाल, बुक में जो सवाल होते हैं पेपर में आए हुए, वो हम आपके सामने विद ऑप्शन रखते हैं और टाइम भी देंगे। 5-5 सवाल एक एक बार में हम आपको देंगे। इनको आप करने का प्रयास करिएगा और हम उम्मीद करेंगे कि कर लेंगे इनको आप। और बाद में साथ में हम आंसर भी बोलेंगे। यहीं पर हम हैं स्क्रीन पर। हम चाहेंगे कि समास के कुछ सवाल ऑप्शन सहित दिए जाएं। ये रहे, इनको आप देखिए। थोड़ा सेट हो जाए भाई, सवाल आपको दिखने चाहिए। इसी तरह 5-5 सवाल आपको करने हैं। पहले आप टिक लगाओ इसमें। पांच सवाल इसी तरह करने हैं। हम आंसर अभी बोलेंगे, लेकिन पहले आप इनको टिक लगा लो। कुछ ना करो, कॉपी में शब्द लिख लो, उसके आगे जो आंसर होगा वो लिख लो। पहला सवाल लिखा है राजा रानी। राजा रानी में कौन सा समास होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो राजा रानी है तो यानी कि द्वंद्व होगा इसमें, बीच में और शब्द लगेगा, राजा और रानी। कुछ गड़बड़ है क्या? दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? वेरी गुड। दूसरा शब्द है रसोई घर। ये तो हमने लिखाया भी था उदाहरण में। रसोई घर ऑप्शन में तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो ये रसोई के लिए घर होगा, यानी तत्पुरुष होगा। और ऑप्शन में अगर तत्पुरुष के भेद होते तो कौन सा तत्पुरुष होता? संप्रदान तत्पुरुष। क्यों भाई? संप्रदान होता ना। तीसरा त्रिभुवन। त्रिभुवन जो शब्द है इसमें द्विगु दिया है, द्वंद्व दिया है, कर्मधारय, बहुब्रीहि। आपने बहुब्रीहि लगा दिया होगा, बल्कि नहीं, 3 लोकों का समूह होगा, यानी कि इसमें द्विगु होगा। त्रिभुवन शंकर भगवान को नहीं कहते, यानी बहुब्रीहि नहीं होगा, इसमें द्विगु होगा। निधड़क लिखा है। निधड़क में एक ऑप्शन अव्ययी भाव भी है, तो देख ले क्या निधड़क में तत्पुरुष हो सकता है? नहीं, द्विगु हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन कर्मधारय, सवाल ही नहीं उठता। तो हमने कहा था इसमें आप जब तीनों ना मिले तो आप चौथा टिक, यानी तीसरा ऑप्शन जो अव्ययी भाव है ये टिक लगाओ, यानी इसमें अव्ययी भाव समास होगा। पंचाग्नि, अगला सवाल पंचाग्नि है। तो पंचाग्नि जो है, पंच पहले ही लिखा है, 5 अग्नियों का समूह होगा, यानी इसमें द्विगु होगा। होगा कि नहीं? तो इसमें आपका जो भी गलत हुए हो आप सही कर लीजिएगा। अगले 5 सवाल फिर से दिए जाएं। ये रहे, इनको जरा टिक करो भाई, जल्दी से आप पहले टिक लगाओ अपनी कॉपी में लिख करके। आगे कौन सा ए बी सी करके जो सही हो उसको टिक लिख लो। पहले आप करेंगे तभी हम आंसर बोलेंगे, ऐसे नहीं। शब्द लिख लो और उसका आंसर जो आपका लग रहा है ए बी सी करके वो लिख लो। हो जाए तो बताना। समास भी समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर कोई अच्छा ही होगा।
अरे अच्छे सब चैप्टर है का कोनो खराब भैया है। हो गया। सवाल करा धीरे धीरे। हमने आपको एक जगह लिखाया नोट करके, जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के शब्द साथ साथ आते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल है सप्तर्षि। सप्तर्षि में सप्त लिखा है, यानी 7 ऋषियों का समूह होगा, यानी देखा जाए तो इसमें द्विगु समास होना चाहिए। द्विगु ही लगाया है ना, वेरी गुड। अगला शब्द क्या है, प्रत्येक। प्रति उपसर्ग लगा है इसमें, प्रतिधन एक होता है इसमें, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि प्रति वाले जितने भी शब्द होंगे, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रतिक्षण, ये सब अव्ययी भाव में जाते हैं। सही हो रहा है कि नहीं, वेरी गुड। अगला है कमल नयन। कमल नयन तो आप जानते ही हो, किसी को कहते हैं भाई, कमल नयन किसको कहते हैं। हालांकि कमल है, कमल के समान नयन होगा तो ऑप्शन में कर्मधारय है तो कर्मधारय लगाना चाहिए, लेकिन कमल नयन किसी को कहा जाता है तो बहुब्री लगेगा इसमें। विष्णु को कहा जाता है भाई तो बहुब्री लगाएंगे इसमें। हमने बताया था जब बहुब्री और कर्मधारय की बात हो तो बहुब्री सदैव लगाया जाता है। अगला 10 नंबर सवाल है चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखा जाए तो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है और बहुब्री भी है। बहुब्री ना होता तो द्विग लगा देते, लेकिन बहुब्री है तो 4 भुजाएं हैं जिनके अर्थात ब्रह्मा जी, तो यहां पर बहुब्री लगाएंगे, तो बहुब्री आप लोगों का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले सवालों की ओर, और अगले सवाल आपके 11 से लेके 15 ये थे, इनको भी आप टिक लगाएं जल्दी से। टिक लगा जल्दी से। आशातीत लिखा है, राजपुत्र है, कपड़छन है, दशानन है, दिन रात है। लगा लिया। चलो देखते हैं। आशातीत जो है आशा और अतीत से बना है, तो इसमें तत्पुरुष होगा, आशा से अतीत होगा, तत्पुरुष होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा। फिर लिखा राजपुत्र। राजपुत्र आप जानते हो राजा का पुत्र होगा, यानी इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, संबंध तत्पुरुष होगा ना, संबंध तत्पुरुष। फिर है कपड़छन। कपड़छन यानी कपड़ा और छन से बना है, तो इसमें भी कपड़ा के द्वारा छाना गया ऐसा होगा, तो के द्वारा लगेगा तब भी तत्पुरुष ही होगा इसमें। और 14 नंबर है दशानन। दशानन आ गया, हमने आपको जो पढ़ाया तो उसमें लिखाया भी है, और दशानन कल परसों में आने वाला भी है, दशहरा। दशानन में कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुब्री, द्विगु। द्विगु भी है, बहुब्री भी है, तो क्या टिक लगाओगे, बहुब्री टिक लगाना है। अगर बहुब्री ना होता तो द्विगु टिक लगाते हैं। अगला दिन रात। दिन और रात होगा ना, यानी द्वंद्व होगा इसमें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
तो इतने हो गए। 5 सवाल और आपको हम दे रहे हैं, इनको भी कर डालिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका फायदा होगा। और आप किताब के भी जितने ऑब्जेक्टिव सवाल मिले उनसे भिड़ जाओ, आप होंगे पक्का। और गलत हो तो आप हमको भेजो उसको कि ये गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, हम पूरा आपको उसमें बताएंगे। तो अगले सवाल दिए जाए भाई, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए, इनको भी जरा टिक मारो, कॉपी में नोट जरूर कर लेना। हो गया। शब्द लिखा है कामचोर। कामचोर का क्या होगा? काम से जी चुराने वाला, से लगा है यानी तत्पुरुष होगा इसमें। उसके बाद परसुधर। परसुधर यानी परसु माने फरसा होता, फरसा को धारण करने वाले, अर्थात परसुधर थे ना एक, इनको परशुराम कहा जाता है, तो वो बहुब्री होगा इसमें। 18 जन्मांध। जन्मांध यानी जन्म से अंधा यानी तत्पुरुष होगा। और भेद में जाएंगे तो अपादान तत्पुरुष होगा। अगला सवाल है आप बीती। आप बीती मतलब आप पर बीती होगा। ये उदाहरण हमने लिखाया, कई बार लिखाया है आपको। तो इसमें भी तत्पुरुष ही होगा और अधिकरण तत्पुरुष होगा। उसके बाद लास्ट सवाल है पंचानन। पंचानन जो है 5 मुखों वाले, 5 मुख हैं जिनके, अर्थात 5 मुख किसके हैं? हनुमान जी के हैं। तो बहुब्री होगा इसमें, पहला ऑप्शन बहुब्री। तो इस तरह से कुछ सवाल हमने आपको करवा दिए हैं और हिंदी में लगभग हमने आपको अच्छे चैप्टर जो भी मेन थे उनको पढ़ाया भी है। वर्णमाला हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, कारक हो गया, समास हुआ है, और 1-2 चैप्टर छूटे हैं। तो ये जो है इनको आप पढ़ लीजिएगा। हम किसी दिन इन 5-6 चैप्टरों की प्रैक्टिस लेके आपको इसी तरह आएंगे और अगला चैप्टर हिंदी में भी अगले वीडियो में कोई शुरू करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस आप हमें बताइएगा, और आपके कितने सवाल गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, आप खुद उसका आकलन कर लेना। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।